नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी संग्रहालय श्रृंखला में। उपनिषद कहानी संग्रह में आज हम बात करने वाले हैं राजा भरत की। जी हाँ, राजा भरत। अगर आप राम के वंश से पर अवगत है तो राजा भरत का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। भारत देश का नाम भी राजा भरत के नाम पर ही है। तो राजा भरत के जीवन का बहुत अद्भुत किस्सा है। उन्हें एक तरह का संसार से वैराग हो गया था। उन्हें ये धन दौलत संपदा राज्य इन सब से वो परेशान हो गए थे और वो जंगल में रहने चले गए थे। और एक दिन किसी पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे थे तो उन्होंने देखा एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही है। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ होती है और जैसे ही शेर की दहाड़ वो हिरनी सुनती है, वो नदी में छलांग लगाने की कोशिश करती है, पर तभी बीच रास्ते में उसका बालक जो होता है उसके गर्भ से पानी में गिरता है और हिरनी छलांग लगाती है। शेर आता है, हिरनी को पकड़ता है और मार देता है। राजा भरत ये सारा दृश्य देख रहे होते पेड़ के नीचे बैठ के। उन्हें बहुत दया आती है उस हिरण के बच्चे को देखकर और वो जाकर उस बच्चे को उठा लेते हैं, फिर उसे पालते हैं और जिन मोह बंधनों को छोड़कर, राज्य को छोड़कर, रानियों को छोड़कर, मोह से भागकर वो जंगल आए होते हैं, वो मोह उन्हें उस हिरण के बच्चे में वो फिर से पकड़ लेते हैं। फिर राजा भरत उस हिरण के बच्चे को लेके बहुत चिंतित होते हैं। वो कुछ देर के लिए अगर ओझल हो जाता है आंखों से तो वो खोजने लगते हैं कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ होगा, है ना। तो एक तरह का मोह उन्हें उससे भी पकड़ लेता है, हिरण के बच्चे से। और जब वो उनका आखिरी समय होता है, एक दिन राजा भरत का आखिरी समय आ जाता है, वो मरने वाले होते हैं, लेकिन हिरण का बच्चा उन्हें कहीं नज़र नहीं आता। और जब वो अपने प्राण त्यागने ही वाले होते हैं तब वो उसने दिखता है और वो आराम से सोचते हैं हाँ चलो आ गया वो बच्चा, अब मर जाओ, है ना। तो उनका आखिरी जो भाव होता है मृत्यु के समय में वो हिरण के बच्चे का होता है। तो वो नेक्स्ट बर्थ फिर हिरण का लेते हैं क्योंकि उन्होंने हिरण के बारे में इतना चिंतन किया होता है। हिरण का लेके फिर उस हिरण के, लेकिन उनको जो मेमोरीज़ हैं बर्थ की वो रहती है कि क्यों उन्हें हिरण का बर्थ लेना पड़ा है। देन वो वापस से नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन का लेते हैं जिसमें कि उनका नाम फिर से भरत पड़ता है एक ब्राह्मण फैमिली में। लेकिन इस बार उनको कोई गलती नहीं करनी होती क्योंकि वो मेमोरी लेके आए होते हैं बहुत सारा स्पिरिचुअल टीचिंग। जब वो राजा भरत होते हैं तब उन्होंने बहुत आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की बातें सुनी होती है और बहुत सारा ध्यान किया होता है। उसकी मदद की वजह से वो मेमोरी साथ में कैरी कर रहे होते हैं। तो उनके पास वो राजा भरत वाली मेमोरी भी होती है, हिरण वाली मेमोरी भी होती है और अब वो जड़ भरत के किरदार को भी जी रहे होते हैं। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ता है क्योंकि वो पूरे संसार के प्रति उदासीन होते हैं, उन्हें अभी कोई भी गलती नहीं करनी होती है। तो वो एक तरह से जड़ता अपना लेते हैं, है ना। उदासीन मतलब अगर आप उनसे कुछ कह रहे हो नहीं सुन रहे हैं, आप उनसे कह रहे हो पानी पी लो, वो आपको उत्तर नहीं देंगे। और उनका पूरा प्रयास ये होता है कि किसी भी तरह के अटैचमेंट में नहीं पड़ना है। तो दोस्तों, कहानी बताती है कि मोह से भागना नहीं है। भागकर आप जंगल जाएंगे, हो सकता है किसी हिरण के बच्चे से, किसी कुत्ते के बच्चे से आपका मोह हो जाए। कोशिश करें अब जहाँ भी हैं उस मोह को कम करें। वो जो पकड़ है, हमारी जकड़ है मन की, उसे कम करें। पूरा प्रोसेस मन का है ना। प्लेस इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप राज्य में हैं या जंगल में हैं। राजा भरत कई साल जंगल में बिताए पर एक हिरण के बच्चे ने आके गड़बड़ कर दी। तो कहानियाँ सुनते रहें, उपनिषद करते रहें, गुरु के पास बैठते रहें, ध्यान करते रहें और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसमें भी मज़ा आए वो करते रहें, आनंद करें।